एम्बिशन लाइब्रेरी के डिबेट में आप सबों का स्वागत है। हमने कल टॉपिक को पढ़ा था, वो टॉपिक था आपको, वो टॉपिक क्या था? वैदिक सभ्यता। वो टॉपिक था वैदिक सभ्यता, ठीक है जी। वो टॉपिक था आपको वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जो है कल पढ़े हैं, और क्या क्या पढ़े हैं कल, उसके बारे में हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं। जी। हमने पढ़ा था आपको कि वैदिक सभ्यता जो है आपको मैक्स मुलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग किया था, श्रेष्ठ जाति के रूप में किया जाता था, तो समझे ना। जी। एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई अभिलेख में ऋग वैदिक कालीन देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। देखिए वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़े थे कल ऋग वैदिक काल, जो कि आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और ऋग वैदिक कालीन नदियाँ के बारे में, ऋग वैदिक काल के समय जो नदियाँ थी उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें आपको प्राचीन नाम से आधुनिक नाम चर्चा किए थे। तो प्राचीन नाम में पहला नदी था वितस्ता, जिसका नाम झेलम है, विपाशा जिसका नाम व्यास है, परुष्णी जिसका नाम रावी है, सरस्वती जिसका नाम घग्गर है, अस्कनी जिसका नाम चिनाब है, सदानीरा जिसका नाम गंडक है, सतुद्री जिसका नाम सतलज है, कुर्मू का मतलब कुर्रम। चलिए अब हमको बताइए ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है? नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है? 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। गंगा कितना बार जो प्रयोग किया गया? गंगा का 1 बार। गंगा का 1 बार। यमुना का 3 बार। यमुना का 3 बार किया गया। गंगा का सबसे अधिक सिंधु नदी का। सबसे अधिक सिंधु नदी का। गंगा का देखिए 1 बार किया गया है, समझे। गंगा का 1 बार किया गया। और क्षमा चाहूँगा, लाइट थोड़ी सी कट गई है। ये हमारा डिबेट चलता रहेगा, हमारा डिबेट अनवरत चलता रहा है और चलता रहेगा। ठंडा हो या गर्मी, डिबेट सब दिन चलेगी। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया। इसके बारे में हम लोग कर पढ़े थे। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। अब बोलिए आपको आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती, जिसे देवी तमा या नदी तमा भी कहा जाता था। सही बात है। अब बताइए ऋग्वेदिक आर्य जो है मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किए थे? मरुस्थल के लिए धन, और हिमालय के लिए मुजवन शब्द का उल्लेख किया गया है। अच्छा बताइए ऋग्वेदिक समाज कैसा समाज था? पुरुष सत्तात्मक था या पुरुष प्रधान समाज था, इसीलिए पुरुष सत्तात्मक हुआ। लेकिन इसमें स्त्रियों की भी स्थिति अच्छी थी, वो विदत और सभा में भाग लेती थी, लेकिन जो अपनी संपत्ति का अधिकार नहीं था। ये सब चर्चा हम लोग कल कर चुके थे। चलिए राजनीतिक स्थिति में जो हम लोग चर्चा किए थे। अब बताइए तो धान्य का मतलब क्या होता है? शब्दावली है धान्य, ऋग्वेदिक काल का जो शब्दावली है। धान्य का मतलब अनाज, धान का मतलब अनाज, वृक मतलब बैल, ठीक है। अवल मतलब कुआं। प्रजन्य का मतलब क्या होता है? प्रजन्य का बादल, कुशीद बलि प्रथा, उर्दर अन्न मापक बर्तन, लांगल या सीर हल, वेकनाट सुदखोर। अब बताइए सोम का जो है ऋग्वेद के क्या मंडल में? सोम का नमा मंडल में। तीसरा मंडल में हो गया ना। चौथा में कृषि है, तीसरा में गायत्री मंत्र। चौथा में कृषि है, तीसरा में गायत्री मंत्र है। नवमा में आपको हो गया किसका चर्चा? सोमदेव। 10वां में हो गया 4 वर्णों का। 10वां में 4 वर्णों के। 7वां में 10 राग युद्ध हुआ। ठीक है, सही बात है। अब बताइए इंद्र के लिए कितना सूक्त है समर्पित है? इंद्र के लिए 250 सूक्त है, और अग्नि के लिए 200 सूक्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आपको उत्तर वैदिक काल, जो कि इसका काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत इसी काल से मानी जाती है। उत्तर वैदिक कालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद है। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार जो है आपको सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के द्वाब तक था। उत्तर वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार था वो सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के द्वाब तक था। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेदिक काल जो था वो आपको 1500 से 1000 था।
और उत्तर वैदिक काल आपको हो गया 1000 से 600 ईसा पूर्व हो गया। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की कथा से ज्ञात होता है कि शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की कथा से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक आर्यों का प्रसार सदा नीरा गंडक नदी के पूर्व तक हो चुका था। और हमने पढ़ा था सदा नीरा किसका नाम है? गंडक का नाम है। उत्तर वैदिक काल परिवर्तनों का काल था। इसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति में बहुत पूर्ण परिवर्तन हुए। छोटे छोटे से जन मिलकर जनपद में परिवर्तन हो गए। छोटे छोटे जन क्या बन गए? जनपद बन गए। इस काल में राजा के अधिकारियों में वृद्धि हुई तथा सभा एवं समिति का नियंत्रण राजा पर कम हुआ। सभा और समिति का जो है नियंत्रण राजा पर क्या हुआ? कम हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा के देवीय सिद्धांत का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा के देवीय सिद्धांत का वर्णन मिलता है। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ संपन्न कराया जाता था। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ संपन्न कराया जाता था। देखिए उपनिषदों में वर्णित राजा और राज, अस्पति का कौन सा राज था? केकय राज। अस्पति का कौन सा राज था? केकय राज था। जनक का विदेह विदेह नगरी राजा जनक। अजात शत्रु काशी। प्रवाहन जावाली पांचाल। प्रवाहन जावाली पांचाल। अब बोलिए उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों एवं पुरोहितों का महत्व बढ़ गया था। यज्ञों में बलि प्रमुखता से दी जाने लगी। बलि मतलब कर, टैक्स कर। हाँ, नोट बलि, सही बात। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों एवं पुरोहितों का महत्व बढ़ गया था। यज्ञों में बलि प्रमुखता से दी जाने लगी थी। खुश करने के लिए बलि दिया जाता था। ऋग वैदिक कालीन दो प्रमुख देवता इंद्र एवं अग्नि का महत्व कम हो गया। इसमें क्या हो गया आपको? देखिए बलि क्या बोल रहे हैं? बलि टैक्स भी है। हाँ, ये बलि भी है कि मतलब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बलि जैसे आजकल दिया जाता है। हाँ, काल में दिया जाता है। उस समय के बाद, उस समय भी पढ़िए ना, आगे है पढ़िए। चलिए ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए हम लोग क्या बताए थे आपको कि ऋग वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का महत्व था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का महत्व क्या हो गया? कम हो गया था। इसका स्थान 3 अन्य देवताओं ने लिया था। प्रजापति सृजन के देवता, विष्णु लोगों के पालक, रुद्र संहारक ने लिया था। प्रजापति सृजन के देवता, विष्णु लोगों के पालक, रुद्र संहारक ने लिया था। पूछेगा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवताओं की क्या थी महत्वपूर्ण भूमिका? वो क्या थे? सृजन के देवता थे। इस काल में उपनिषदों का संकलन हुआ जिसमें यज्ञों एवं कर्मकांडों की निंदा की गई तथा ज्ञान पर बल दिया गया। पूछता है क्वेश्चन, कौन से काल में यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई? उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ पे यज्ञों और कर्मकांडों को निंदा की गई और उसके बदले में यहाँ जो आपको ज्ञान पर बल दिया। किसको कितना ज्ञान है, कितना कौन शिक्षित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद लिया गया। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ये पूछता है क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? TR1 ने पूछा था। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। ये भी क्वेश्चन बनता है आपको कि उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इस काल में महाभारत एवं रामायण 2 महाकाव्यों की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल में ही आपको महाभारत रामायण महाकाव्य में क्या की गई? रचना की गई। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ। अच्छा बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से। चलिए सामाजिक स्थिति देख लेते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था ही था, किंतु इसका आधार जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर था।
ना ना ना, किंतु इसका आधार कर्म ना होकर जन्म आधारित होने लगा था, जन्म आधारित होने लगा। इस समय ब्राह्मण के लिए ये ही आइए, क्षत्रिय के लिए आ गही आओ, वैश्य के लिए आदरव जल्दी आओ, शूद्रों के लिए आधाव दौड़ कर लाओ, शब्द प्रयुक्त होने लगे थे। देखिए एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, समझे ना। इसका मैं क्या कहते हैं, इसका मैं घोर विरोधी हूँ, लेकिन निंदा करने के बाद भी जो लोग हैं वो हम लोग को नहीं समझते हैं कि हम लोग उस तरह के भाव करते सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ अभी निंदा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा ये काल चक्र है। हाँ, शूद्रों की स्थिति बिगड़ने लगी थी। शूद्रों का उपनयन संस्कार होना बंद हो गया था। सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख प्राप्त होता है। पूछता है क्वेश्चन आपको, सर्वप्रथम कौन से उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है? जवालो उपनिषद में। अब पूछेगा आपको कौन से काल में चारों वर्णों का वर्णन, बताइए तो। ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तो आप लोगों के 4 आश्रम हो गया। और 4 वर्ण कहाँ है? वो ऋग्वेदिक काल में सर, ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में, वो ऋग्वेदिक 10वें मंडल के अंतर्गत, 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। जो ब्राह्मण, विराट, पुरुष, समझे ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पे क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सामूहिक रूप से द्विज कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से द्विज कहा जाता था। इन्हें यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार धारण करने का अधिकार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से द्विज कहा जाता था। यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार धारण करने का अधिकार था। ऐसा तो हम तो नहीं कहे, घूमने के लिए चले गए। इसका भी है वर्णन, आगे देखिए। कहीं नहीं, वो सबसे नीचे है और सब दे। आप ऊपर उठा रहा है सबका। आप जाइए नीचे है ना, तो जाके स्कूल में जाके खोल लीजिए जाके। उसी का आता है, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं अभी। जाइए स्कूल में, TRE 1, TRE 2, TRE 3 हुआ है ना, हुआ है ना, देख लीजिए अभी कौन है। हम उनकी निंदा नहीं करते हैं, बता रहे हैं सरकार दी उनको पॉलिसी, सरकार है। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। पूछता है क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था कहाँ से? आपका गोत्र क्या है? गोत्र नहीं समझते, आज मोबाइल में सर्च के नहीं समझ में आया। पूछिएगा, तय करे थे ना, सुनिए ना, आप पूछिएगा। ऋषि के नाम पे गोत्र जो बनाया। हाँ, पिताजी से पूछिएगा। 7 गोत्र है उसमें। हाँ, वो बता देंगे। नहीं इस काल में बताइए ना पहले, गोत्र क्या है? गोत्र शादी लगाना है क्या? ये सब पूछता है शादी में। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। ठीक है, बता देंगे। इस काल में इसमें चर्चा क्लास के बाद बता दिया जाएगा। गोत्र में कौन चीज चर्चा है? तो गोत्र नहीं है इसमें किताब में। आप ही बोलिए। चलिए पढ़िए, देखिए बता देंगे वीडियो ऑफ होने के बाद। इस काल में स्त्रियों की दिशा में गिरावट आई। एतरे ब्राह्मण में पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। इस काल में स्त्रियों की दिशा में गिरावट आई। एतरे ब्राह्मण में पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। रिंग मास्टर को हम कहीं देखे आज। इस काल में स्त्रियों की दिशा में गिरावट आई। एतरे ब्राह्मण में पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। तत्पथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, परंतु इनका सभा में प्रवेश वर्जित हो गया था। समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, किंतु उनकी स्थिति में अपेक्षाकृत गिरावट आई। इसका उल्लेख विभिन्न साहित्यों में मिलता है। समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, किंतु उनकी स्थिति में अपेक्षाकृत गिरावट आई। इसका उल्लेख विभिन्न साहित्यों में मिलता है। साहित्य और महिलाओं की स्थिति। एतरे ब्राह्मण, इसमें पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया है। एतरे ब्राह्मण, इसमें पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया है। मित्रायनी संहिता, इसमें स्त्रियां पासे एवं सुरा के समान बुराइयों वाली मानी गई है। मित्रायनी संहिता में इसमें स्त्रियां पासे एवं सुरा के समान बुराइयों वाली मानी गई हैं। बोलिए कौन से काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित की गई? उत्तर वैदिक काल।
उत्तर वैदिक का कार्य का क्या है, पीरियड क्या है उसका? 1600 ईसा। 1600 है, बताइए। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? हाँ बोलिए, उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? बोलिए, आप ही बोले थे क्वेश्चन करने के लिए बार बार। हाँ तो ये अभी जरूरी। पढ़े नहीं किया आज। यही की गोत्र क्या है, हाँ तो फर्स्ट में पढ़ा है, देखिए उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के दुआब तक था। सरस्वती नदी है। सरपटे बोलती है हमको। दुआब का अर्थ क्या हुआ? दुआ मतलब दो नदियों के बीच का जो जगह होता है। वही है, गंगा और सरस्वती के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसी का भौगोलिक विस्तार था इसका। उत्तर वैदिक काल। साफ बात को ठीक है, सर आप पढ़े नहीं। अच्छा बोलिए, अजात शत्रु का कौन सा राज्य था? अजात शत्रु राजा का कौन सा राज्य था? हाँ काशी। काशी। जनक का तो पते होगा, विदेह। तो पते होगा। अश्वपति का? अश्वपति के कई और अप्रवाहन जवाली का पंचाल। अब बोलिए, चारों आश्रमों की चर्चा कौन से उपनिषद में है? जवालो उपनिषद। जवालो उपनिषद। चारों आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और संन्यास। अब कौन से जीवन में अभी? हम अभी गृहस्थ। गृहस्थ जीवन, सही बात है। अपना लोग कौन है? हम लोग ब्रह्मचर्य है। यही है, आप ही ब्रह्मचर्य हम तो कोई समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया आपको? वन प्रस्त क्या है? वन प्रस्त नहीं है ये, वन में रहना। वन में रहे छो तो नहीं, अभी तो वन में नहीं है। उत्तरामानी तो बुझी अभी वन तो में ये बता दे, ब्रह्मचर्य मतलब की मतलब? ब्रह्मचर्य जेकर शादी ब्याह नहीं भेल तो ब्रह्मचर्य। चलिए, जो बोलिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। सही बात है। बताइए, कौन से ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण साहित्य सोच लीजिए। हाँ पुत्री को कृपन कहा गया है। हमरा पता नहीं कृपन कैसे पूछ रहे हैं? अरे कौन से ब्राह्मण साहित्य में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया? हाँ वही इतने ब्राह्मण। इतने ब्राह्मण। हाँ। बोल दिया है। नहीं हो कहिए ना, कौन तो साहित्य कह दिलिए, लेकिन होता कह देते कि स्त्रियों पास से वो सुना। हाँ तो हो जाएगा मित्रा यानी सनीता। अच्छा बोलिए, गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद किसमें मिलता है? गार्गी हाँ। याज्ञवल्क्य का। हम्म। गार्गी बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है आपको, इसमें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का वर्णन है। इसमें याज्ञवल्क्य ने गार्गी के सिर फोड़ने की बात कही है। ठीक है ना? अब बोलिए, तो पुराने से पहले पूछ दिए। एक आप पढ़ के ना आए हैं, हाँ फिर आप कैसे करते हैं? याद था। सब कुछ याद नहीं ना। सब चीज बात तो ही बाकी एक बार। अच्छा बोलिए, कौन से ब्राह्मण में, कौन सुनिए, अब कौन से ब्राह्मण में, हम बड़ा हिडन क्वेश्चन निकालेंगे, फिर कहिएगा नहीं पढ़ाए। नहीं कौन से ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा के लिए देवीय सिद्धांत का वर्णन मिलता है? राजा के लिए देवी त्रय ब्राह्मण में। त्रय ब्राह्मण में। त्रय ब्राह्मण जो कोई देर की कोई देर। चलिए, आर्थिक स्थिति आई। चलिए, आर्थिक स्थिति आई। देखिए, उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा और पशुपालन न होकर, अब इस तरह से ही डिबेट चलेगा, क्वेश्चन चलते रहेगा। हाँ तब अच्छा सिर्फ पढ़ेंगे नहीं। उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा और पशुपालन न होकर कृषि हो गया, जिसका मुख्य कारण लोहे का प्रयोग था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास अंतरजी खेरा, एटा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल इत्यादि मापन की विभिन्न इकाइयाँ थी। निष्क हो गया, शतमान हो गया, पाद हो गया, कृष्णल हो गया, इत्यादि जो था मापन की विभिन्न इकाइयाँ थी। निष्क जो ऋग वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, उत्तर वैदिक काल में इसे मुद्रा माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में राजा कर वसूलने लगा था।
उत्तर वैदिक काल में राजा कर वसूलने लगा था, जिसे बलि या भाग कहा जाता था। आप बताओ। उत्तर वैदिक काल में राजा कर वसूलने लगा था, जिसे बलि या भाग कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है कि, मतलब उसमें उल्लेख किया गया है कि कर केवल वैश्य वर्ग के लोग देते थे। कर जो है सिर्फ कौन देते थे? वैश्य वर्ग के लोग देते थे। इसीलिए वैश्यों को अनस्य बलिकृत कहा गया है। अनस्य बलिकृत कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता के मध्य अंतर क्या सब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या थी? वो क्या नगरीय थी, और वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। सैंधव सभ्यता में लिपि उपस्थित थी और वैदिक आर्यों में मौखिक शिक्षा प्रणाली विद्यमान थी। सैंधव भाषी लोहा नामक धातु से परिचित नहीं थे। लेकिन ये तो उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसलिए ये क्या थे? परिचित थे। सैंधव वासी मूर्ति पूजक थे और वैदिक आर्य क्या थे? मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। सैंधव काल में घोड़े के प्रमाणिक साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। उसमें जो था वैदिक आर्य युद्ध प्रिय थे। इनके जीवन काल में घोड़ा महत्वपूर्ण पशु था। अब बताइए वैदिक सभ्यता कौन सी कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण या नगरीय? वैदिक ग्रामीण। ग्रामीण क्या? ठीक है। वैदिक सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करते थे? नहीं करते थे। फंस क्यों नहीं रहे हैं? कब करते थे? वैदिक काल में से लोहे का प्रयोग। वैदिक काल में कब साक्ष्य मिला था? कितना ईस्वी में? वैदिक काल में ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व में मिला था लोहा। 1000 ईसा पूर्व में जो है लोहे का साक्ष्य मिला। कहाँ पे? अंतरजी खेरा। बताइए उत्तर वैदिक ग्रंथों में, कोई पूछिए। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा जाता था? क्या? उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा जाता था? अंतरजी खेरा से प्राप्त हुआ था लोहा। लोहे को क्या कहा जाता बेटा था? क्या? ना सब उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। पूछ लिए ना उनसे भी आपको? ठीक है ना, चलिए। अच्छा, घोड़ा जो था पहला पैसा था, क्या कहते हैं, ऋग्वेदिक काल में। ये दूसरा पैसा था घोड़ा। दूसरा पैसा। पहला पैसा क्या था? पहला पैसा बैल हो सकता है। गाय। गाय के अथी जो हुआ, युद्ध जो हुआ था। हाँ, गविष्ठी जिसको बोलते हैं। गविष्ठी। अभी बताइए। प्रमुख पैसा पशुपालन। सर कभी बिल्कुल से पूछिए सर, ध्यान नहीं देता। पशुपालन था, दूसरा था कृषि। इसमें ध्यान था क्या लिखा हुआ? क्या? पहला जो था ना पैसा पशुपालन और दूसरा कृषि दिया हुआ। पशुपालन। लेकिन अधिकांश युद्ध जो होता था ना गाय के लिए होता था। और दूसरा जो था ना, दूसरा प्रमुख जो था पशु घोड़ा था। ठीक है। सिंधु का जो है प्राचीन सिंधु नाम का नया नाम क्या था? इंडस था। बोलिए। देखिए ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। समझे? दादा नानी नाती पोते आदि के लिए एक ही शब्द नतिप्टु शब्द का प्रयोग होता था। तो पढ़ लिए थे? कहाँ पढ़ लिए थे? उत्तर वैदिक काल में। हाँ देखिए आगे बोले थे ना, उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, जो कि आपको लोह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत होती है यहीं से, उत्तर वैदिक काल में। और इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड प्रिंटेड ग्रे वेयर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है इसका, उत्तर वैदिक काल का। समझे ना? इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वार तक था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जिसका भौगोलिक विस्तार क्या था? सरस्वती नदी से लेकर गंगा तक था। गंगा के द्वार। और आज्ञा तो हम अपना भी किताब दें इंटरनेट के लिए। ये दो। ये देख लेता हूँ आपका किताब का। हम थोड़ा चेक कर ले। बताइए। चेक कर लेते हैं। अच्छा, कौन सा? अच्छा बोलिए, ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी को क्या कहा जाता? कल हम पढ़े थे। ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी को क्या, एनी कोई भी
कोई भी जवाब देंगे? हाँ देंगे। रोहित, पप्पू जी ऑप्शन है, या रणधीर जी ऑप्शन है तो या ऑप्शन है। आपका क्या नाम है? हाँ? दिलखुश। दिलखुश जी ऑप्शन है, जवाब देंगे? ऑप्शन है। ऑप्शन क्या दें आपको? इनका नाम ही अजीब है। इनका नाम अजीब तो उतना भी नहीं है। अरण्यानी। अरण्यानी, अरण्य मतलब होता है जंगल। हाँ, हाँ। अरण्ययानी कल पढ़े थे। अरण्ययानी ऋग वैदिक काल में जंगलों की देवी थी। चलिए और आपसे कुछ पशु पूछ चोरी लेते जो हैं। करता था उसका क्या नाम था? हाँ? पशुओं की हाँ चोरी करता था। पड़ी ऐसे कुछ। पन्नी 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 व्यापारी था। पशु का जो चोरी करता था। पन्नी नामक हाँ, व्यापारी। पनी पनी। पन्नी लग बैग। पन्नी, हाँ सही पन्नी थी तो। ये जानते हैं ये सब पढ़े हैं ना, ऑप्शन आएगा तो निश्चित एक दिमाग वहीं जाएगा। अच्छा बताइए। अरण्यक, अरण्यवन। हाँ याद नहीं आता नाम होगा। देखिए, उत्तर वैदिक काल में इसमें संस्कार की चर्चा नहीं है। यहाँ चर्चा करते थोड़ा सा सुनिएगा रणधीर जी। जी जी। उत्तर वैदिक काल में आपको जो है सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा है। ब्रह्मचर्य पढ़े थे अभी, जस्ट गृहस्थ पढ़े थे, वानप्रस्थ और संन्यास का पढ़े थे। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। अब देखिए 16 को संस्कार था। 16 संस्कार का जिक्र लूसेंट सॉरी कॉस्मोस में नहीं है। चाचा आप लोग के पास आप लोग को आपके सामने पढ़ दूं। पहला आपको गर्भाधान, जन्म से पहले 3 संस्कार था। गर्भाधान ठीक है ना, पुंसवन और पुंसवन और सीमंतोनयन। हाँ। सीमंतोनयन था 3 हो गया आपको। चौथा हो गया जातकर्म, ठीक है। जन्म लेने पांचवा का हो गया 6 संस्कार। नामकरण, पांचवा हो गया नामकरण, ठीक है। छठा हो गया निष्क्रमण, छठा निष्क्रमण। सातवां हो गया अन्नप्राशन, बच्चा सबको जो खिलाता है। अन्नप्राशन समझते हो ना? अन्नप्राशन आप समझते हो, आपका बहुत सारा दोस्त बच्चा सबका अन्नप्राशन किया है। अन्नप्राशन तो आप भी किए होंगे, नहीं हुआ है? 8 में चूड़ा कर्म, ठीक है ना। 9 में आपको देखिए कर्ण वेद। कर्ण वेद मतलब समझते हैं? कर्ण वेद कहानी कुछ कोई बताइए? वाह, बहुत अच्छा। वो भी एक संस्कार ही है, कर्ण वेद। उसको कहता लुच्चा वाला काम कर देलके, कान छेड़ा देता है अपना। लड़का के लिए तो वो नहीं है, बल्कि लड़की को देखते होंगे। ये लड़की जो 10 साल 12 साल की जो लड़की, यदि 7 साल 8 साल की लड़की जब थोड़ा सा जब बच्ची थोड़ा बड़ी हो जाती है, 5 साल जो सहन करने लायक, दर्द सहन कर ले, उसको कान छिदाया जाता है, नाक छिदाया जाता है उसका। वो भी संस्कार है। कर्ण वेद, विद्यारंभ, विद्या को प्रारंभ करना। उपनयन, ठीक है। वेदारंभ, उसके बाद केशांत अथवा गोदान। गोदान समझते हैं ना? हाँ, गाय का जो दान किया जाता है, गोदान। उसके बाद है समावर्तन। 5वां है विवाह, सॉरी 15वां है विवाह। और सबसे अच्छा संस्कार विवाह। हाँ, सबसे पवित्र संस्कार। पवित्र संस्कार। अब 15वां संस्कार में अभी हम लोग जो है शामिल अब होने वाले हैं। रणधीर जी 15वां संस्कार, 15वां संस्कार में जो है आप शामिल होने वाले। बहुत बधाई आपको। चलिए अंत्येष्टि संस्कार हम लोग में हम भी आ गए। चलिए आप सुनिए आप मायूस क्यों होते? आप भी शामिल होंगे। आप मायूस मत होइए। तो 15वां जो है आपको विवाह हो गया। 7वां क्या हो गया? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, वो 16वां हो गया। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकरणों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 विवाह निंदनीय है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पढ़ लीजिए उसको। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म में क्या होता है? कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग वर खोज कर, जैसे योग वर है, उससे अपनी कन्या का विवाह कराना, ये होता है ब्रह्म विवाह, ठीक है ना। दूसरा होता है देव। देव विवाह में क्या होता है? यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाएगा। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी पुजारी है, कोई भी यज्ञ कराते हैं, उससे शादी करवाना, वो हुआ देव विवाह। देव विवाह हुआ, ठीक है ना। तीसरा है आर्ष विवाह। कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, वो हुआ कौन सा विवाह? आर्ष विवाह। उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था। आप वही करिएगा, ठीक है ना। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मंगा कर विवाह करता था। उसके बाद अब निंदनीय विवाह, क्या सवाल? निंदनीय विवाह हम लोग आप पहुंच रहे हैं सब आदमी। निंदनीय विवाह में आसुर विवाह,
कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय। कन्या का विक्रय ये नहीं करते हैं आप, हमको तौलते हैं आप 10 लाख 15 लाख 30 लाख 30 लाख। कन्या के अच्छा पिता द्वारा धन के बदले 20 बीघा जमीन है तो 35 लाख। लेकिन नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत बात। गलत है, आसुर विवाह हो। आसुर विवाह है। हम समझते हैं क्या इसका घोर विरोध करना चाहिए। देखिए उसके बाद गांधार विवाह क्या है, देखिए आगे यह रहिए। प्रणय आप विवाह कीजिएगा, था, बिना यह गलत प्रणय किए। विवाह था। हाँ। बताएंगे आप कीजिएगा। कैमरा के बाद बात ऑन करेंगे। ऑन कैमरा बात कीजिए, आप कीजिएगा। ऑन कैमरा बोलिए आप सबके सामने। कैमरा आप कीजिएगा। सब बिना- सुन रहा है। बात करेंगे। बिना- यह प्रणय देखिए डायलेमा मत डालिए उनको। जवाब होने के बाद फिर ब्याह करेंगे, अब बता रहे हैं। जब प्रणय विवाह था इसमें माता पिता को इच्छा के बिना ही अच्छा, सब वर दिखते हैं। कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त आरोप हो होते जाएंगे। हैं। हम भी वही हैं। सोशल मीडिया से तो पता चलिए जाएगा। पेशाच सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना, ठीक है ना। क्या बोला है? बलपूर्वक क्या पेशाच हमको मत विवाह, दीजिए, ठीक है। छल कपटी विवाह जिसको बोलते हैं पेशाच विवाह, ठीक है ना। और अंतिम होता है राक्षस, बलपूर्वक कन्या को छीन कर उससे विवाह करना, राक्षस विवाह। ठीक है ना। ये तो लेके जो भाग जाता है वही राक्षस हाँ। विवाह हो गया। जनता क्या कहेगा? क्या हमको नहीं चाहिए, लड़की को जो देना है। हाँ, तो वही ना हुआ। यो गलती कैसी देखिए है? बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट है जिसको थोड़ा पढ़ दें, और ये आप लोग की इच्छा हो तो पढ़िए ना। देखिए। राजा का राज्याभिषेक राजस्यु यज्ञ के द्वारा संपन्न होता है, जानते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन सतपथ ब्राह्मण से मिलता है, ये भी जानते हैं। राजस्यु यज्ञ में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नी। हाँ, यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष जिसको एचओडी बोलते हैं, एवं दरबारी गण आते थे, ठीक है ना। सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। बात है, हाँ, रत्नी देख लीजिए। मंत्री- हाँ, रत्नियों देखिए। सूत मतलब राजा का सारथी, ठीक है। ग्रामणी मतलब गांव का मुखिया, ये तो स्पष्ट है ग्रामणी से। भाग दूध मतलब कर संग्रह करता, जो कर टैक्स जो अथी करे कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्टर, उसको बोलेंगे भाग दूध। संग्रहिता मतलब होता है कोषाध्यक्ष, संग्रहिता जो संग्रहण करके रखता है, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, कोष में उसको रखता है। अक्षावाप मतलब पासे के खेल में राजा के सहयोगी। छक्ता मतलब प्रतिहारी। गोभी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान। पालागल विदूषक। महिषी मतलब मुख्य रानी, महिषी मतलब मुख्य रानी, महिषी मुख्य रानी। पुरोहित धार्मिक कृत्य करने वाला। युवराज मतलब राजकुमार। बोलिए, ऋग्वेद को पढ़ने वालों क्या बोलते हैं? होत्री। होत्री बोलते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले शाम उद्गाता, उद्गाता। यजुर्वेद को अधर्यु, यजुर्वेद का अधर्यु, अथर्ववेद का ब्रह्मा। हाँ, अधेता फल्लो हो गया। अजता फिल्लो। कल हम लोग जनपद पढ़ेंगे, ठीक है ना। जनपद के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोग का इच्छा हो तो एक बार पूरा कल रिपीट कर दे एक बार सब कुछ को। हाँ बिल्कुल। क्या? हाँ, रिपीट जरूर। कल सर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। ठीक है, कल रिपीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन आप है लोग- ना? रिपीट कर देंगे क्वेश्चन तो आंसर हो है जाएगा। ना? वो उसी में रिपीट है में तो सब क्वेश्चन आ जाएगा। हो जाएगा, सब क्वेश्चन हो जाएगा। सर इसी में डिस्कस कीजिएगा। डिस्कस कर दे, क्वेश्चन कर डिस्कस कर देंगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और इसमें भी क्वेश्चन आंसर इसमें भी कर Thank you. दीजिएगा थोड़ा सा। थैंक यू। अधिक और से राक्षस संख्या में विवाह के देखें। प्रेम प्रसंग वही है। हाँ हो गया क्या? चलिए। बंद कीजिए ना।